इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो सत्य मैं आपको बताने वाला हूँ वह शायद आपकी पूरी जिंदगी देखने का तरीका बदल दे। एक रहस्य है जिसे अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। वह रहस्य संभोग से जुड़ा है, लेकिन यह केवल शरीर का विषय नहीं है। यह आपकी सोच से जुड़ा है, आपकी इच्छाओं से जुड़ा है, आपके निर्णयों से जुड़ा है और सबसे अधिक आपके जीवन की दिशा से जुड़ा है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग अपार प्रतिभा होने के बावजूद अपने जीवन में भटक जाते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण क्षमताओं के साथ भी असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं? क्या कारण है? क्या केवल भाग्य? क्या केवल मेहनत? या इसके पीछे कोई और गहरी शक्ति काम कर रही है? एक और बात पर गौर कीजिए, जब मन किसी तीव्र इच्छा के प्रभाव में होता है तब इंसान अक्सर ऐसे निर्णय लेता है जिन पर बाद में उसे पछतावा होता है। उस समय उसे लगता है कि वह पूरी तरह स्वतंत्र है, लेकिन सच में क्या वह स्वतंत्र होता है या किसी अदृश्य खिंचाव का कैदी बन चुका होता है? यह प्रश्न केवल युवाओं का नहीं है। राजाओं ने इसका सामना किया, आर्षियों ने इसका सामना किया, संतों ने इसका सामना किया और आज मोबाइल की स्क्रीन के सामने बैठा हर इंसान भी इसका सामना कर रहा है। अजीब बात यह है कि जिस शक्ति से जीवन उत्पन्न होता है वही शक्ति जीवन को भटका भी सकती है और वही शक्ति जीवन को महान भी बना सकती है। फर्क केवल दिशा का है। आज हम उसी दिशा के रहस्य को समझेंगे। वीडियो के अंत तक आपको यह एहसास हो सकता है कि आपके जीवन की कई उलझनों की जड़ वास्तव में वहां है जहां आपने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूं विनय और आज हम बात करेंगे संभोग और जीवन की दिशा के उस रहस्य की जिसे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था, लेकिन आधुनिक मनुष्य धीरे धीरे भूलता चला गया। बचपन में मन सरल होता है, उसके पास सपने होते हैं, जिज्ञासा होती है, कुछ बनने की आग होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मन के भीतर अनेक इच्छाएं जन्म लेने लगती हैं। इन इच्छाओं में सबसे शक्तिशाली इच्छा आकर्षण की इच्छा होती है। यहीं से जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। कई लोग इस शक्ति को समझे बिना उसके पीछे भागते रहते हैं। कुछ लोग उससे डरते हैं, कुछ लोग उसे दबाने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग उसके गुलाम बन जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उसके रहस्य को समझ पाते हैं। गौतम बुद्ध ने मानव मन को बहुत गहराई से देखा था। उन्होंने पाया कि दुख का कारण केवल वस्तुएं नहीं होती, बल्कि उनसे जुड़ी तृष्णा होती है। यानी वस्तु बाहर है, लेकिन बंधन भीतर पैदा होता है। यही बात संभोग और आकर्षण के विषय में भी लागू होती है। समस्या शक्ति नहीं है, समस्या उस शक्ति के प्रति हमारी अचेतन अवस्था है। जब मन सोया होता है तो वही ऊर्जा हमें खींचती है, जब मन जागता है तो वही ऊर्जा हमें ऊपर उठाने लगती है। लेकिन यह परिवर्तन कैसे होता है? ऐसा क्या है जो एक ही शक्ति को पतन का कारण भी बना देता है और उत्थान का साधन भी? अगले भाग में हम मानव मस्तिष्क के उस छिपे हुए तंत्र को समझेंगे जो आकर्षण, इच्छा और जीवन की दिशा के बीच अदृश्य संबंध बनाता है। और शायद वहीं से आपको पहली बार यह समझ आने लगेगा कि आपकी कई आदतें वास्तव में आपकी अपनी नहीं है। कभी कभी इंसान ये मानता है कि वह अपनी जिंदगी के फैसले पूरी तरह सोच समझ कर ले रहा है, लेकिन भीतर कुछ और चल रहा होता है, एक अदृश्य प्रक्रिया जिसे वह देख नहीं पाता। जरा अपने आसपास देखिए, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बड़े सपनों के बारे में बात करते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हीं सपनों को छोड़ देते हैं। कितने लोग संकल्प लेते हैं कि अब वे अपने जीवन को बदल देंगे, लेकिन थोड़े समय बाद फिर उसी पुराने रास्ते पर लौट आते हैं। यह केवल इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, इसके पीछे मन का एक गहरा विज्ञान काम करता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताती है कि जब मन किसी तीव्र सुख की संभावना देखता है तो दिमाग एक विशेष रसायन छोड़ता है। यह रसायन हमें उत्साहित करता है। हमें लगता है कि बस यही चीज हमें संतुष्टि दे देगी, लेकिन यहाँ एक रहस्य छिपा है। दिमाग को हमेशा सुख नहीं चाहिए होता, उसे सुख की उम्मीद चाहिए होती है। यही कारण है कि कई बार पाने से ज्यादा पाने की कल्पना हमें आकर्षित करती है। अब इस बात को जीवन के एक साधारण उदाहरण से समझिए। एक युवक था, उसके पास प्रतिभा थी, बड़े सपने थे। वह पढ़ाई करना चाहता था, कुछ नया बनाना चाहता था, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान बंटने लगा। हर दिन थोड़ा, हर सप्ताह थोड़ा, हर महीने थोड़ा। उसे लगा कि वह केवल मनोरंजन कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसकी मानसिक ऊर्जा छोटे छोटे आकर्षणों में बिखर रही थी। कुछ वर्षों बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि समय निकल चुका है। सपने अभी भी थे, लेकिन दिशा खो चुकी थी। यही अधिकांश लोग स्वयं को पहचानते हैं। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। आपने किसी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत की हो, लेकिन अचानक मन किसी और ओर भाग गया हो। उस समय आपको लगा हो कि यह केवल एक छोटा सा विचलन है, लेकिन जीवन की दिशा अचानक नहीं बदलती, वह छोटे छोटे मोड़ों से बदलती है। चाणक्य ने इसी बात को दूसरे शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसकी अनियंत्रित प्रवृत्तियां हैं।
क्योंकि बाहरी शत्रु केवल अवसर मिलने पर हमला करता है, लेकिन भीतर की अनियंत्रित इच्छा हर समय सक्रिय रहती है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। संभोग स्वयं समस्या नहीं है, आकर्षण भी समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब मन अपने ही आकर्षण को समझे बिना उसके पीछे चल पड़ता है। तब वह चालक नहीं रहता, यात्री बन जाता है। भगवान कृष्ण के जीवन को देखिए, उन्होंने जीवन को कभी नकारा नहीं। उन्होंने संसार से भागने की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने जागरूकता की शिक्षा दी, यानी शक्ति को समझो, उसके गुलाम मत बनो। यहीं से जीवन बदलना शुरू होता है, क्योंकि जिस दिन इंसान ये पहचान लेता है कि उसके भीतर कौन सी ताकतें उसे चला रही हैं, उसी दिन वह पहली बार सचमुच जागना शुरू करता है। लेकिन पहचान पर्याप्त नहीं है, एक और प्रश्न बाकी है। यदि यह शक्ति इतनी प्रबल है तो प्रकृति ने इसे इतना शक्तिशाली बनाया ही क्यों? क्यों मन बार बार इसी दिशा में आकर्षित होता है? क्यों करोड़ों वर्षों की विकास यात्रा ने इस प्रवृत्ति को हमारे भीतर इतना गहरा स्थापित किया? इस प्रश्न का उत्तर केवल जीव विज्ञान नहीं देता, केवल मनोविज्ञान भी नहीं देता। इसके पीछे जीवन के उद्देश्य से जुड़ा एक बड़ा रहस्य छिपा है। अगले भाग में हम समझेंगे कि प्रकृति ने इस शक्ति को मनुष्य के भीतर क्यों रखा और कैसे वही शक्ति किसी को साधारण जीवन में बांध देती है, जबकि किसी दूसरे को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। रात का समय है, चारों ओर शांति है, लेकिन आपके भीतर क्या वास्तव में शांति है, या विचारों का कोई अदृश्य प्रवाह लगातार चल रहा है? मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं होता, वह भीतर होता है। और इस संघर्ष को समझे बिना संभोग और जीवन की दिशा का रहस्य समझा ही नहीं जा सकता। प्रकृति ने मनुष्य को अनेक शक्तियां दी हैं, भूख दी, प्यास दी, सुरक्षा की इच्छा दी और साथ ही आकर्षण की शक्ति भी दी। क्यों? क्योंकि प्रकृति का उद्देश्य केवल आपका सुख नहीं है, उसका पहला उद्देश्य है जीवन का निरंतर बने रहना। यानी प्रकृति चाहती है कि जीवन आगे बढ़े, पीढ़ियां आगे बढ़े, इसीलिए उसने आकर्षण को इतना शक्तिशाली बनाया। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म अंतर है, प्रकृति का लक्ष्य जीवन को आगे बढ़ाना है, जबकि मनुष्य का लक्ष्य केवल जीवित रहना नहीं है। मनुष्य अर्थ भी खोजता है, उद्देश्य भी खोजता है, सत्य भी खोजता है। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। एक ओर प्रकृति की पुकार, दूसरी ओर चेतना की पुकार। एक ओर तात्कालिक सुख, दूसरी ओर दीर्घकालिक अर्थ। और अधिकांश लोग इसी चौराहे पर खड़े हैं। उन्हें पता भी नहीं कि उनके भीतर दो दिशाएं सक्रिय हैं। स्वामी विवेकानंद अक्सर एक बात पर जोर देते थे। उन्होंने देखा कि मनुष्य के भीतर अपार शक्ति छिपी है, लेकिन वह शक्ति बिखरी हुई है। जैसे सूर्य की किरणें सामान्य रूप से गर्मी देती हैं, पर वही किरणें जब एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो अग्नि पैदा कर देती हैं। मनुष्य का मन भी ऐसा ही है। जब ऊर्जा बिखरती है तो जीवन साधारण बन जाता है, जब ऊर्जा केंद्रित होती है तो असाधारण परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। अब अपने जीवन को याद कीजिए, कभी ऐसा समय आया होगा जब आप किसी लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित थे। शायद परीक्षा की तैयारी, शायद कोई व्यवसाय, शायद कोई कला, शायद कोई सपना। उस समय आपने महसूस किया होगा कि आपकी ऊर्जा अलग थी, ध्यान अलग था, निर्णय अलग थे और परिणाम भी अलग थे। यही केंद्रित ऊर्जा का अनुभव है। लेकिन फिर धीरे धीरे कई आकर्षण आते हैं, कई प्रलोभन आते हैं, कई मानसिक खींचतान शुरू होती है। ऊर्जा एक दिशा में नहीं रहती और तब इंसान को लगता है कि उसकी क्षमता कम हो गई है, जबकि वास्तव में उसकी क्षमता नहीं, उसका बिखराव बढ़ गया है। कबीर ने एक गहरी बात कही थी। उन्होंने मन को भटकते हुए यात्री की तरह देखा, एक ऐसा यात्री जो हर मोड़ पर रुक जाता है, हर चमकती चीज को मंजिल समझ लेता है और फिर वर्षों बाद पूछता है कि मैं वहां क्यों नहीं पहुंचा जहां पहुंचना चाहता था। यह प्रश्न केवल किसी एक व्यक्ति का नहीं है, यह पूरी मानवता का प्रश्न है। आज की दुनिया में जहां हर स्क्रीन ध्यान खींच रही है, जहां हर विज्ञापन इच्छा जगा रहा है, जहां हर क्षण मन को भटकाने के हजार साधन मौजूद हैं, वहां जीवन की दिशा बचाना पहले से कहीं अधिक कठिन हो गया है और शायद इसी कारण पहले से कहीं अधिक आवश्यक भी। अब एक पल के लिए स्वयं से पूछिए, क्या मेरी ऊर्जा मेरे सपनों की सेवा कर रही है या मेरे सपने मेरी इच्छाओं के पीछे छूटते जा रहे हैं? यह प्रश्न असहज लग सकता है, लेकिन जागरण हमेशा असहजता से शुरू होता है, क्योंकि जब तक इंसान अपने भीतर की सच्चाई नहीं देखता तब तक परिवर्तन का द्वार नहीं खुलता। अभी हमने केवल इतना समझा है कि जीवन के भीतर दो धाराएं बहती हैं, एक हमें बाहर की ओर खींचती है, दूसरी हमें भीतर की ओर बुलाती है। लेकिन क्या इन दोनों के बीच कोई संतुलन संभव है? क्या संसार में रहते हुए भी मनुष्य अपनी दिशा बचा सकता है या फिर उसे किसी एक को चुनना ही पड़ता है? अगले भाग में हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना की ओर चलेंगे जो ये दिखाएगी कि कभी कभी एक ही निर्णय पूरे जीवन का मार्ग बदल देता है और वहीं से आपको अपने जीवन का एक नया प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा। इतिहास की सबसे बड़ी भूलें अक्सर युद्ध के मैदान में नहीं हुई, वे मन के भीतर हुई, क्योंकि बाहर की हार से पहले इंसान भीतर हारता है। और यही बात आज आपको चौंका सकती है। अधिकांश लोग सोचते हैं
कि जीवन की दिशा बड़े फैसलों से बदलती है, लेकिन सच ये है कि जीवन की दिशा अक्सर एक क्षणिक आकर्षण से बदल जाती है। एक पल, एक निर्णय, एक कमजोरी और फिर वर्षों तक उसका प्रभाव। प्राचीन भारत की एक घटना है। एक राजकुमार था, बुद्धिमान, साहसी, योग्य। उसके गुरु को विश्वास था कि वह एक दिन महान शासक बनेगा, लेकिन उसके भीतर एक आदत थी। वह अपनी इच्छाओं को कभी प्रश्न नहीं करता था। जो मन चाहता वह वही करता, जो आकर्षक लगता उसकी ओर बढ़ जाता। शुरुआत में यह स्वतंत्रता जैसी लगी। उसे लगा कि वह जीवन का आनंद ले रहा है, लेकिन धीरे धीरे आनंद आदत में बदला, आदत निर्भरता में बदली और निर्भरता ने उसके निर्णयों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। एक दिन उसे एहसास हुआ कि वह वही नहीं रहा जो कभी बनना चाहता था। उसका राज्य उससे पहले नहीं टूटा था, उसका मन टूट चुका था। यह कहानी केवल एक राजकुमार की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने भीतर चल रही शक्तियों को पहचान नहीं पाता। आधुनिक मनोविज्ञान इसे एक रोचक तरीके से समझाता है। जब कोई इच्छा बार बार पूरी होती है तो दिमाग उसे सामान्य मानने लगता है। फिर पहले जितना सुख नहीं मिलता, फिर अधिक उत्तेजना चाहिए, फिर उससे भी अधिक, और यह चक्र चलता रहता है। यानी समस्या यह नहीं कि मन संतुष्ट नहीं होता, समस्या यह है कि मन को संतुष्ट रहने की आदत ही नहीं होती। यही सबसे बड़ा आश्चर्य छिपा है। जिस चीज को हम सुख समझते हैं, कई बार वही हमें और अधिक बेचैन बना रही होती है। कभी ध्यान दीजिए, जिस वस्तु को पाने के लिए हम महीनों उत्साहित रहते हैं, उसे पाने के कुछ समय बाद मन किसी नई चीज की तलाश में निकल पड़ता है। यही कारण है कि केवल इच्छा पूरी कर लेने से जीवन में स्थायी शांति नहीं आती। गौतम बुद्ध ने राजमहल छोड़ने से पहले संसार के सुखों की कमी नहीं देखी थी। उन्होंने कुछ और देखा था। उन्होंने देखा था कि सुख मिल जाने के बाद भी मन खाली रह सकता है। यह अवलोकन साधारण नहीं था। यहीं से उनकी खोज शुरू हुई और यहीं से हमारी भी शुरू हो सकती है। अब एक और रहस्य समझिए। संभोग की शक्ति केवल शरीर को प्रभावित नहीं करती, यह कल्पना को भी प्रभावित करती है। यह प्राथमिकताओं को भी प्रभावित करती है। यह समय के उपयोग को भी प्रभावित करती है और सबसे महत्वपूर्ण, यह भविष्य के निर्णयों को प्रभावित करती है। इसीलिए दो लोग समान परिस्थितियों में जन्म लेकर भी पूरी तरह अलग जीवन जीते हैं। एक व्यक्ति अपनी ऊर्जा को दिशा देता है, दूसरा व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बिखरने देता है। फर्क बाहर से छोटा दिखता है, लेकिन वर्षों बाद परिणाम बहुत बड़े हो जाते हैं। उपनिषदों की परंपरा में मनुष्य की तुलना एक रथ से की गई। रथ आगे बढ़ रहा है, घोड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन यदि लगाम पर नियंत्रण न हो तो शक्ति ही दुर्घटना का कारण बन जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि समस्या घोड़ों में नहीं है, समस्या नियंत्रण के अभाव में है। ठीक वैसे ही समस्या आकर्षण में नहीं है, समस्या अचेतन आकर्षण में है। और शायद पहली बार आप समझने लगे हैं कि जीवन की दिशा केवल बाहर के अवसरों से तय नहीं होती, वह इस बात से तय होती है कि भीतर की शक्तियों को कौन चला रहा है, आप या आपकी आदतें। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न सामने आता है। यदि इच्छाएं इतनी शक्तिशाली हैं, तो क्या उनसे लड़ना चाहिए? क्या उन्हें दबा देना चाहिए? या फिर कोई तीसरा मार्ग भी है जिसे आर्षियों ने खोजा था और जिसे आधुनिक मनोविज्ञान भी धीरे धीरे समझने लगा है? अगले भाग में हम एक ऐसे अनुभव की यात्रा पर चलेंगे जो हर इंसान के जीवन में कभी न कभी घटता है, लेकिन बहुत कम लोग उसका छिपा हुआ संदेश समझ पाते हैं। बारिश की एक शांत शाम थी। खिड़की के बाहर बूंदें गिर रही थीं। कमरे के भीतर एक युवक अकेला बैठा था। उसके पास सब कुछ ठीक ठाक था, कोई बड़ी समस्या नहीं थी, कोई संकट नहीं था। फिर भी उसके भीतर एक अजीब खालीपन था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कमी किस चीज की है। कभी उसने सोचा शायद पैसा, फिर कुछ पैसे आए, खालीपन वहीं रहा। कभी उसने सोचा शायद प्रेम, फिर किसी से जुड़ाव हुआ। कुछ समय बाद वही खालीपन फिर लौट आया। फिर उसने सोचा शायद सफलता, लेकिन सफलता के छोटे छोटे स्वाद भी उस खालीपन को स्थायी रूप से भर नहीं पाए। यह कहानी लाखों लोगों की कहानी है, शायद आपकी भी, क्योंकि इंसान केवल इच्छाओं का जीव नहीं है, वह अर्थ का भी जीव है। उसे केवल अनुभव नहीं चाहिए, उसे अनुभव का उद्देश्य भी चाहिए। यही संभोग और जीवन की दिशा का एक गहरा संबंध छिपा है। बहुत से लोग संबंधों में प्रवेश करते हैं ये सोचकर कि कोई दूसरा व्यक्ति उनकी अधूरी अनुभूति को पूरा कर देगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि भीतर का खालीपन किसी दूसरे इंसान से नहीं भरता, क्योंकि वह खालीपन प्रेम की कमी नहीं होता, वह स्वयं से दूरी का परिणाम होता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन को ध्यान से देखिए। उनके जीवन में संबंध थे, मित्र थे, परिवार था, कर्तव्य थे, लेकिन उनका केंद्र स्वयं के भीतर था। इसलिए बाहरी परिस्थितियां बदलती रहीं, पर उनका संतुलन नहीं टूटा। यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग चूक जाते हैं। वे संबंध चाहते हैं, लेकिन स्वयं से संबंध नहीं बनाते। वे प्रेम चाहते हैं, लेकिन स्वयं को समझने का समय नहीं देते। वे जुड़ाव चाहते हैं, लेकिन अपने भीतर के शोर को सुनने से बचते हैं। और फिर एक दिन उन्हें लगता है कि जीवन उन्हें वह नहीं दे रहा जो वे खोज रहे थे।
मनोविज्ञान में एक रोचक तथ्य है, जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के अकेलेपन से भागता है तो वह अक्सर बाहरी उत्तेजनाओं की ओर अधिक आकर्षित होता है, क्योंकि कुछ क्षणों के लिए उसे लगता है कि उसने अपने दर्द को भुला दिया है। लेकिन दर्द समाप्त नहीं होता, वह केवल कुछ समय के लिए ढक जाता है, फिर लौट आता है, कभी और गहरा होकर। यही कारण है कि कुछ लोग जितना अधिक भागते हैं उतना ही अधिक थक जाते हैं। कबीर ने मनुष्य की एक सुंदर तस्वीर खींची थी। उन्होंने ऐसे व्यक्ति की कल्पना की जो नदी के किनारे खड़ा है और पानी खोज रहा है। उसकी प्यास वास्तविक है, लेकिन उसकी दिशा गलत है। वह वहां खोज रहा है जहां खोजने की आवश्यकता ही नहीं। क्या ऐसा हमारे साथ भी नहीं होता? हम शांति चाहते हैं, लेकिन लगातार बेचैनी पैदा करने वाली आदतों को पकड़े रहते हैं। हम प्रेम चाहते हैं, लेकिन स्वयं से युद्ध करते रहते हैं। हम अर्थ चाहते हैं, लेकिन अपना ध्यान उन चीजों में खर्च कर देते हैं जो हमें क्षणिक आनंद तो देती है पर गहराई नहीं देती। यहीं से एक नई समझ जन्म लेती है। संभोग की शक्ति केवल किसी दूसरे व्यक्ति की ओर नहीं ले जाती, वह हमें यह भी दिखाती है कि हम भीतर से कितने स्थिर हैं, कितने अधूरे हैं, कितने जागरूक हैं और कितने भटके हुए हैं। इसीलिए यह केवल शरीर का विषय नहीं है, यह आत्म समझ का दर्पण भी है। जो व्यक्ति इस दर्पण में देखने का साहस कर लेता है वह अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ जान सकता है। लेकिन इस दर्पण में देखना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां हमें केवल अपनी इच्छाएं नहीं दिखती, वहां हमारे भय भी दिखाई देते हैं। अस्वीकृति का भय, अकेलेपन का भय, महत्वहीन हो जाने का भय। और अगले भाग में हम इन्हीं छिपे हुए भयों की परतों को खोलेंगे, क्योंकि कई बार इंसान जिस चीज को प्रेम समझता है वह वास्तव में प्रेम नहीं बल्कि किसी गहरे भय से बचने की कोशिश होती है। और इस सत्य को समझना जीवन की दिशा बदल सकता है। किसी व्यक्ति से पूछिए कि उसे सबसे अधिक किस चीज का डर है, वह शायद कहेगा असफलता का, गरीबी का, बीमारी का या मृत्यु का। लेकिन मन की गहराइयों में उतरे तो एक और भय दिखाई देता है, एक ऐसा भय जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। वह है अकेले रह जाने का भय, स्वीकार न किए जाने का भय, किसी के लिए महत्वपूर्ण न होने का भय। यहीं से आज की हमारी यात्रा शुरू होती है, क्योंकि कई बार संभोग की इच्छा केवल शरीर की इच्छा नहीं होती, उसके पीछे मन की एक मौन पुकार छिपी होती है। वह पुकार कहती है, मुझे कोई चाहे, मुझे कोई स्वीकार करे, मुझे कोई महत्वपूर्ण समझे। और जब यह पुकार बहुत गहरी हो जाती है तो इंसान आकर्षण को प्रेम समझ बैठता है। ध्यान से देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति आकर्षित होता है तो वह केवल दूसरे व्यक्ति को नहीं देख रहा होता, वह अपनी कल्पनाओं को भी देख रहा होता है, वह अपने अधूरे सपनों को भी देख रहा होता है, वह अपने भीतर के खाली स्थानों को भरने की उम्मीद भी देख रहा होता है। यही कारण है कि कई संबंध वास्तविक व्यक्ति से कम और कल्पनाओं से अधिक बने होते हैं। मनोविज्ञान इसे प्रक्षेपण कहता है। हम दूसरे व्यक्ति पर वे गुण चढ़ा देते हैं जिनकी हमें तलाश होती है। फिर जब वास्तविकता सामने आती है तो मोह टूटने लगता है। यही कारण है कि संसार में इतना आकर्षण है और उतनी ही निराशा भी। लेकिन यहाँ एक गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा है। गौतम बुद्ध ने मन को देखने की एक अद्भुत कला सिखाई। उन्होंने कहा, पहले यह देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, बिना भागे, बिना दबाए, बिना निर्णय किए। सिर्फ देखो। यदि कोई इच्छा उठ रही है उसे देखो, यदि कोई भय उठ रहा है उसे भी देखो, यदि कोई लालसा उठ रही है उसे भी पहचानो। क्योंकि जिसे हम देख लेते हैं उसके गुलाम नहीं रहते, जिसे हम नहीं देखते वह हमें चलाता रहता है। यही जागरूकता की शुरुआत है। आप एक छोटी सी घटना पर ध्यान दीजिए। एक युवक अपने जीवन में बार बार गलत संबंधों में पड़ता था। हर बार उसे लगता कि इस बार सब ठीक होगा, लेकिन कुछ समय बाद वही दर्द, वही निराशा, वही टूटन। एक दिन उसने किसी संत से पूछा, मेरे साथ ऐसा बार बार क्यों होता है? संत ने उत्तर दिया, तुम व्यक्ति नहीं खोज रहे, तुम अपने भीतर की कमी को भरने वाला सहारा खोज रहे हो। युवक चुप हो गया, क्योंकि पहली बार उसने समस्या को बाहर नहीं भीतर देखा था। यही वह क्षण होता है जब समझ जन्म लेती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि शक्ति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से प्रकट होती है। जिस व्यक्ति का केंद्र भीतर मजबूत होता है वह संबंध बनाता है लेकिन उनमें खोता नहीं। वह प्रेम करता है लेकिन अपनी दिशा नहीं खोता। वह संसार में रहता है लेकिन संसार उसके भीतर नहीं बसता। और यही परिपक्वता है। संभोग और आकर्षण तब विनाशकारी नहीं बनते जब वे जागरूकता के साथ जुड़े हों। समस्या तब पैदा होती है जब हम उनसे अपनी पहचान बनाने लगते हैं, जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी कीमत किसी दूसरे की स्वीकृति पर निर्भर है। यही जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। अब तक हमने इच्छा को देखा, आकर्षण को देखा, खालीपन को देखा, भय को देखा, लेकिन अभी एक और परत बाकी है, सबसे कठिन परत। वह परत जहां इंसान पहली बार अपने ही भीतर संघर्ष करता है। एक ओर पुरानी आदतें, दूसरी ओर नई चेतना, एक ओर खिंचाव, दूसरी ओर जागरण। और इसी संघर्ष में तय होता है कि जीवन किस दिशा में जाएगा। अगले भाग में हम उस आंतरिक युद्ध में प्रवेश करेंगे जो किसी भी बाहरी युद्ध से अधिक कठिन है।
क्योंकि वहां शत्रु कोई दूसरा नहीं होता, वह हमारे भीतर ही बैठा होता है। सुबह का समय है, अलार्म बज चुका है, मन कहता है उठो, आज से नया जीवन शुरू करना है। लेकिन उसी क्षण भीतर से एक दूसरी आवाज आती है, थोड़ी देर और, यहीं से वह युद्ध शुरू होता है जो किसी को दिखाई नहीं देता। बाहर सब सामान्य लगता है, लेकिन भीतर दो शक्तियां आमने सामने खड़ी होती हैं। एक शक्ति आपको उस इंसान की ओर ले जाना चाहती है जो आप बन सकते हैं, दूसरी शक्ति आपको वहीं बनाए रखना चाहती है जहां आप अभी हैं। यही आंतरिक संघर्ष है और संभोग तथा जीवन की दिशा के रहस्य में यह संघर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन का भविष्य अक्सर किसी एक बड़े निर्णय से नहीं बल्कि ऐसे हजारों छोटे आंतरिक युद्धों से तय होता है। ऋषि मुनियों ने मन को शत्रु नहीं माना, उन्होंने उसे एक अनियंत्रित घोड़े की तरह देखा। घोड़ा शक्तिशाली है, तेज है, उपयोगी है, लेकिन यदि दिशा न हो तो वही शक्ति व्यक्ति को गिरा सकती है। आज का मनुष्य भी कुछ ऐसा ही अनुभव कर रहा है। वह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, फिर भी वह कई बार वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। उसे पता है कि कौन सी आदत उसकी ऊर्जा कम कर रही है, फिर भी वह बार बार उसी आदत की ओर लौट जाता है। यह विरोधाभास क्यों? क्योंकि ज्ञान और चेतना एक ही चीज नहीं है। जानना आसान है, जागना कठिन है। यही मनोविज्ञान एक रोचक तथ्य बताता है। दिमाग हमेशा उस रास्ते पर जाना पसंद करता है जिस पर वह पहले कई बार जा चुका हो। पुरानी आदतें, पुराने विचार, पुराने व्यवहार दिमाग के लिए सुरक्षित महसूस होते हैं, भले ही वे हमें नुकसान पहुंचा रहे हों। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदलना चाहता है तो उसे केवल नई आदत नहीं बनानी होती, उसे अपने भीतर बने पुराने रास्तों को भी चुनौती देनी होती है। यही कारण है कि परिवर्तन शुरुआत में असुविधाजनक लगता है। एक युवक था, उसने निर्णय लिया कि अब वह अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देगा, वह अपने लक्ष्य पर ध्यान देगा। पहले कुछ दिन सब ठीक चला, फिर अचानक पुरानी आदतों की याद आने लगी। मन ने बहाने बनाए, कभी थकान, कभी उदासी, कभी अकेलापन, कभी तनाव। तब उसे लगा कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या यह है कि उसका मन पुरानी पहचान को छोड़ना नहीं चाहता। यही वह क्षण था जब उसका वास्तविक परिवर्तन शुरू हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल हथियार उठाना नहीं सिखाया था, उन्होंने उसे अपने भ्रमों को पहचानना सिखाया था। क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं था, सबसे बड़ा युद्ध अर्जुन के भीतर था। आज भी यही सत्य है। आपका सबसे बड़ा संघर्ष किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं है, वह उस हिस्से से है जो आपको बार बार कमजोर बनाना चाहता है, और उस हिस्से से भी जो आपको आपकी सर्वोच्च संभावना तक पहुंचाना चाहता है। दोनों आपके भीतर हैं, इसीलिए कभी कभी आप प्रेरित महसूस करते हैं और कभी अचानक भटक जाते हैं। इसीलिए कभी आप अपने सपनों के करीब पहुंचते हैं और कभी उनसे दूर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सुंदर बात है, यह संघर्ष बुरा नहीं है, यह संकेत है कि चेतना जाग रही है। सोया हुआ व्यक्ति संघर्ष नहीं करता, वह बस बहता रहता है। संघर्ष उसी के भीतर होता है जो जागना शुरू कर चुका है, जो अपनी दिशा खोना नहीं चाहता, जो अपने जीवन को केवल इच्छाओं का खेल नहीं बनने देना चाहता। और शायद यदि आप इस समय यह सुन रहे हैं तो आपके भीतर भी वही जागरण शुरू हो चुका है। लेकिन अब एक नया प्रश्न खड़ा होता है, यदि यह आंतरिक युद्ध जीत लिया जाए तो उसके बाद क्या होता है? क्या केवल आत्मनियंत्रण ही अंतिम लक्ष्य है या इसके आगे भी कोई बड़ी संभावना छिपी है? अगले भाग में हम उस क्षण को समझेंगे जब इंसान पहली बार अपनी ऊर्जा को दबाता नहीं बल्कि उसे रूपांतरित करना सीखता है, और वहीं से जागरण का नया द्वार खुलता है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान थक जाता है, इच्छाओं से नहीं, उनके पीछे लगातार भागने से। वह देखता है कि हर उपलब्धि के बाद एक नई चाहत खड़ी हो जाती है, हर संतुष्टि के बाद एक नई बेचैनी जन्म ले लेती है, और तब उसके भीतर एक नया प्रश्न उठता है, क्या जीवन केवल इतना ही है? यही प्रश्न जागरण का पहला संकेत होता है, क्योंकि जागरण तब शुरू नहीं होता जब आपको सभी उत्तर मिल जाते हैं। जागरण तब शुरू होता है जब पुराने उत्तर आपको संतुष्ट करना बंद कर देते हैं। एक दिन एक युवा साधक एक वृद्ध संत के पास पहुंचा। उसने कहा, मैंने बहुत कुछ पाया है लेकिन भीतर शांति नहीं मिली, मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए। उन्होंने उसे नदी के किनारे ले जाकर बैठा दिया। कुछ देर दोनों मौन रहे। फिर संत ने पूछा, तुम इस नदी में क्या देख रहे हो? युवक बोला, बहता हुआ पानी। संत ने कहा, फिर से देखो। युवक ने ध्यान से देखा। इस बार उसने महसूस किया कि पानी बह रहा है लेकिन नदी कहीं जा नहीं रही, उसका अस्तित्व बना हुआ है। तभी संत बोले, तुम्हारे जीवन में अनुभव बहते रहेंगे, इच्छाएं आएंगी और जाएंगी, आकर्षण आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन यदि तुम अपने भीतर की नदी को पहचान लो तो बहाव तुम्हें बहा नहीं पाएगा। यही रूपांतरण का रहस्य छिपा है। ऋषियों ने कभी यह नहीं कहा कि ऊर्जा को नष्ट कर दो, उन्होंने कहा, उसे समझो, उसे दिशा दो, उसे ऊंचा उठाओ। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को बार बार याद दिलाया कि मनुष्य के भीतर जो सबसे प्रबल ऊर्जा है उसी में उसकी सबसे बड़ी संभावना भी छिपी है, क्योंकि ऊर्जा स्वयं न अच्छी होती है न बुरी, उसकी दिशा तय करती है।
कि वह क्या बनेगी। एक ही अग्नि भोजन भी पका सकती है और घर भी जला सकती है। एक ही जल जीवन भी दे सकता है और बाढ़ भी ला सकता है। ठीक इसी प्रकार एक ही ऊर्जा किसी को आदतों का कैदी बना सकती है और किसी को सृजनकर्ता भी बना सकती है। अब आधुनिक विज्ञान की ओर चलें। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब व्यक्ति किसी अर्थपूर्ण लक्ष्य पर गहराई से काम करता है तो उसका मस्तिष्क धीरे धीरे नए तंत्र विकसित करता है। ध्यान मजबूत होता है, निर्णय बेहतर होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। यानी ऊर्जा केवल रोकी नहीं जाती, उसे नई दिशा दी जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग अपनी बेचैनियों को कला में बदल देते हैं, कुछ लोग उन्हें ज्ञान में बदल देते हैं, कुछ लोग सेवा में बदल देते हैं और कुछ लोग उन्हें आत्मविकास की अग्नि बना लेते हैं। यही जागरण का वास्तविक अर्थ है। जागरण का अर्थ इच्छाओं से युद्ध करना नहीं, जागरण का अर्थ है उनके स्वामी बनना। कबीर ने मनुष्य को एक दीपक की तरह देखा। दीपक में तेल भी है, ज्योति भी है, लेकिन यदि ध्यान न रहे तो वही तेल व्यर्थ जल सकता है और यदि सजगता हो तो वही दीपक अंधकार मिटा सकता है। आज शायद पहली बार आप अपने भीतर की शक्ति को एक नए दृष्टिकोण से देख रहे हैं। शायद आप समझ रहे हैं कि समस्या कभी ऊर्जा नहीं थी, समस्या केवल उसकी दिशा थी और जब दिशा बदलती है तो जीवन बदलने लगता है। लेकिन जागरण की यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि ऊर्जा को दिशा देने के बाद एक और अद्भुत परिवर्तन होता है। वह परिवर्तन पहचान का है। इंसान स्वयं को नए रूप में देखने लगता है। अगले भाग में हम उस परिवर्तन की बात करेंगे जहां व्यक्ति केवल आदतें नहीं बदलता बल्कि अपने जीवन की कहानी ही बदल देता है और वहीं से वास्तविक रूपांतरण आरंभ होता है। किसी भी परिवर्तन का सबसे कठिन भाग पुरानी आदतों को छोड़ना नहीं होता, सबसे कठिन भाग होता है स्वयं को नए रूप में स्वीकार करना, क्योंकि वर्षों तक इंसान अपने बारे में एक कहानी बनाता रहता है। मैं ऐसा ही हूँ, मैं बदल नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं, मेरी आदतें कभी नहीं बदलेंगी। धीरे धीरे यह कहानी उसकी पहचान बन जाती है और फिर वह उसी कहानी के अनुसार जीने लगता है। यही जीवन का एक बड़ा रहस्य छिपा है। मनुष्य केवल अपने कर्मों से नहीं चलता, वह अपनी पहचान से चलता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को कमजोर मानता है तो अवसर आने पर भी वह कमजोरी की ओर झुक जाएगा। यदि कोई स्वयं को जागरूक मानता है तो कठिन परिस्थितियों में भी वह सजग रहने का प्रयास करेगा। इसलिए वास्तविक परिवर्तन व्यवहार से पहले पहचान में होता है। एक मूर्तिकार की कल्पना कीजिए, उसके सामने पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा रखा है। साधारण व्यक्ति को केवल पत्थर दिखाई देता है, लेकिन मूर्तिकार को उसके भीतर छिपी मूर्ति दिखाई देती है। वह मूर्ति बनाता नहीं, वह केवल अनावश्यक हिस्सों को हटाता है। धीरे धीरे जो पहले से भीतर था वह प्रकट होने लगता है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन मनुष्य को इसी दृष्टि से देखता है। वह कहता है, तुम्हें कुछ नया बनने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल वह हटाना है जो तुम्हारी वास्तविक प्रकृति को ढक रहा है। भ्रम, अचेतन आदतें, अनियंत्रित इच्छाएं, डर और झूठी पहचान। जब ये परतें हटने लगती हैं, तो व्यक्ति स्वयं को अलग दृष्टि से देखने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग जीवन के किसी मोड़ पर अचानक बदलते हुए दिखाई देते हैं। बाहरी लोग सोचते हैं कि यह परिवर्तन अचानक हुआ है, लेकिन भीतर वह परिवर्तन वर्षों से पक रहा होता है। चाणक्य का जीवन इसका एक सुंदर उदाहरण है। उन्होंने परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने उद्देश्य को इतना स्पष्ट बना लिया कि बाधाएं भी उनकी दिशा नहीं बदल सकीं। उद्देश्य स्पष्ट हो जाए तो ऊर्जा स्वयं व्यवस्थित होने लगती है। यही बात आज के मनोविज्ञान में भी दिखाई देती है। जिन लोगों के जीवन में गहरा उद्देश्य होता है वे क्षणिक प्रलोभनों के सामने अपेक्षाकृत अधिक स्थिर रहते हैं, क्योंकि उनका ध्यान केवल आज पर नहीं अपने भविष्य पर भी होता है। आप स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, यदि आपकी सारी ऊर्जा आपकी सर्वोच्च संभावना की सेवा करने लगे तो आपका जीवन कैसा दिखेगा? आप क्या सीख सकते हैं, क्या बना सकते हैं, किसकी सहायता कर सकते हैं, किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं? ये प्रश्न केवल कल्पना नहीं है, ये संभावना है। और संभावना तभी वास्तविकता बनती है जब इंसान अपनी ऊर्जा को उद्देश्य से जोड़ देता है। यही संभोग और जीवन की दिशा का संबंध और स्पष्ट हो जाता है। जब ऊर्जा केवल तात्कालिक सुख के लिए खर्च होती है तो जीवन संकुचित होने लगता है। जब वही ऊर्जा अर्थपूर्ण दिशा पाती है तो जीवन विस्तृत होने लगता है। एक व्यक्ति केवल अनुभवों का संग्रह करता है, दूसरा व्यक्ति अपने जीवन को एक रचना में बदल देता है। फर्क ऊर्जा में नहीं, दिशा में है। और अब आप शायद उस सत्य के और करीब पहुंच रहे हैं जिसका संकेत हमने शुरुआत में दिया था, लेकिन अंतिम द्वार अभी बाकी है, क्योंकि परिवर्तन के बाद एक और अवस्था आती है जहां व्यक्ति केवल स्वयं के लिए नहीं जीता, उसकी चेतना व्यापक होने लगती है। अगले भाग में हम उस विस्तार को समझेंगे जहां जीवन व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव में बदलने लगता है और वहीं से अंतिम रहस्य का द्वार खुलता है। जब एक बीज मिट्टी के भीतर होता है तो उसकी पूरी दुनिया उसी छोटे से खोल तक सीमित होती है। उसे लगता है कि यही उसका संसार है, लेकिन एक दिन वह खोल टूटता है और तभी पहली बार वह आकाश को देखता है
जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब तक मनुष्य केवल अपनी इच्छाओं, अपने सुख और अपने लाभ तक सीमित रहता है, तब तक उसकी चेतना एक छोटे से घेरे में कैद रहती है। लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, वह स्वयं से बड़े किसी उद्देश्य को महसूस करने लगता है। यहीं से आध्यात्मिक विस्तार शुरू होता है। अब उसका प्रश्न केवल यह नहीं रहता कि मुझे क्या मिलेगा, उसका प्रश्न बदलने लगता है कि मैं क्या बन रहा हूँ। और यह परिवर्तन साधारण नहीं है, क्योंकि जीवन की गुणवत्ता मिलने वाली चीजों से कम और बनने वाले व्यक्ति से अधिक तय होती है। गौतम बुद्ध के पास एक युवक आया। उसने पूछा, मैं शांति कैसे प्राप्त करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, पहले यह देखो कि तुम हर समय क्या पाने की कोशिश कर रहे हो। युवक कुछ समझ नहीं पाया। तब बुद्ध ने कहा, जब तक तुम्हारा जीवन केवल लेने के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, मन अशांत रहेगा। जिस दिन तुम्हारी चेतना देने, समझने और जागने की ओर मुड़ेगी, शांति स्वयं आने लगेगी। यह उत्तर केवल आध्यात्मिक नहीं था, यह मनोवैज्ञानिक भी था। आज शोध बताते हैं कि जो लोग केवल व्यक्तिगत सुख के पीछे भागते हैं, वे अक्सर थोड़े समय के बाद खालीपन महसूस करते हैं। लेकिन जिनके जीवन में अर्थ, योगदान और उद्देश्य होता है, वे अधिक संतुष्टि का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि चेतना का स्वभाव विस्तार है। वह केवल उपभोग करके संतुष्ट नहीं होती, वह सृजन करना चाहती है, वह जोड़ना चाहती है, वह कुछ ऐसा छोड़ना चाहती है जो उसके बाद भी जीवित रहे। यही भगवान श्री कृष्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश दिखाई देता है। उन्होंने जीवन को त्यागने की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने जीवन को उच्च उद्देश्य से जोड़ने की शिक्षा दी। युद्ध भूमि हो या परिवार, राज्य हो या संबंध, हर जगह उन्होंने एक बात पर जोर दिया, अपने कर्म को जागरूकता से जोड़ो। जब कर्म केवल इच्छा से चलता है तो बंधन बनता है, जब कर्म चेतना से चलता है तो विकास होता है। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन की ओर देखिए, आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही है, आपका समय किस दिशा में बह रहा है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति किस कार्य में लग रही है। क्योंकि जीवन अंततः वहीं पहुंचता है जहां हमारी ऊर्जा प्रतिदिन जाती है। इसीलिए आर्षि मुनि केवल ध्यान की बात नहीं करते थे, वे जीवन की दिशा की बात करते थे। वे जानते थे कि बिखरी हुई ऊर्जा व्यक्ति को थका देती है, लेकिन उद्देश्यपूर्ण ऊर्जा उसे भीतर से प्रकाशित कर देती है। और यही वह अवस्था है जहां संभोग की शक्ति भी एक नए अर्थ में समझ आने लगती है। अब वह केवल आकर्षण नहीं रह जाती, वह जीवन की मूल सृजनात्मक शक्ति के रूप में दिखाई देने लगती है। एक ऐसी शक्ति जो नए जीवन को जन्म दे सकती है, नई कला को जन्म दे सकती है, नए विचार को जन्म दे सकती है, नए चरित्र को जन्म दे सकती है और सबसे बढ़कर एक नए मनुष्य को जन्म दे सकती है। अब हम अंतिम द्वार के सामने खड़े हैं। पूरी यात्रा में हमने इच्छा को समझा, भय को समझा, खालीपन को समझा, ऊर्जा को समझा, दिशा को समझा, लेकिन वह अंतिम सत्य अब भी शेष है जिसका संकेत शुरुआत से दिया जा रहा था। अगले भाग में हम उस रहस्य का पर्दा उठाएंगे और शायद वहीं आप पहली बार समझ पाएंगे कि संभोग और जीवन की दिशा के बीच छिपा हुआ वास्तविक संबंध क्या है। वह संबंध जो आपके पूरे जीवन को देखने का तरीका बदल सकता है। अब हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां से पूरी यात्रा को एक साथ देखा जा सकता है। शुरुआत में हमने एक प्रश्न पूछा था, कैसे एक ही शक्ति किसी व्यक्ति को भटका भी सकती है और किसी दूसरे को महान भी बना सकती है। अब उस रहस्य का समय आ गया है। ध्यान से सुनिए। संभोग और जीवन की दिशा का सबसे गहरा संबंध संभोग में नहीं है, वह चेतना में है। यही वह सत्य है जिसे समझे बिना अधिकांश लोग पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं। संभोग एक शक्ति है, जीवन की मूल सृजनात्मक शक्ति, लेकिन दिशा तय करने वाली चीज शक्ति नहीं होती, दिशा तय करती है चेतना। एक तलवार सैनिक के हाथ में हो तो रक्षा बनती है, वही तलवार अचेतन व्यक्ति के हाथ में हो तो विनाश बन सकती है। समस्या तलवार नहीं है, समस्या उसे पकड़ने वाली चेतना है। ठीक यही बात जीवन की हर शक्ति पर लागू होती है, आकर्षण पर भी, इच्छा पर भी, प्रेम पर भी और संभोग पर भी। यही कारण है कि इतिहास में कुछ लोग इन्हीं शक्तियों के बीच रहते हुए भी ऊंचे उठ गए और कुछ लोग इन्हीं शक्तियों के कारण अपने मार्ग से भटक गए। फर्क केवल इतना था कि एक जाग रहा था, दूसरा सो रहा था। अब शायद आपको समझ आने लगा है कि अर्षि मुनियों ने इच्छाओं को शत्रु क्यों नहीं कहा। उन्होंने अज्ञान को शत्रु कहा, क्योंकि अज्ञान में इच्छा मालिक बन जाती है, ज्ञान में इच्छा सेवक बन जाती है, अज्ञान में ऊर्जा बिखर जाती है, जागरूकता में वही ऊर्जा सृजन बन जाती है। गौतम बुद्ध ने जब जागरण की बात की तो उसका अर्थ इच्छाओं का अंत नहीं था, उसका अर्थ था इच्छाओं के प्रति सजग होना। भगवान श्री कृष्ण ने जब कर्म की बात की तो उसका अर्थ संसार छोड़ना नहीं था, उसका अर्थ था संसार में रहते हुए स्वयं को न खोना। कबीर ने जब भीतर झांकने को कहा तो उसका अर्थ भागना नहीं था, उसका अर्थ था अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। और स्वामी विवेकानंद ने जब शक्ति की बात की तो उसका अर्थ केवल बाहरी सफलता नहीं था, उन्होंने उस आंतरिक शक्ति की बात की जो मनुष्य को स्वयं का स्वामी बना देती है। अब अपनी पूरी जिंदगी को एक क्षण के लिए देखिए, आपकी सफलताएं, आपकी असफलताएं,
आपके संबंध, आपकी इच्छाएं, आपकी बेचैनियां, आपके सपने, इन सब के पीछे एक चीज हमेशा मौजूद रही है, आपकी चेतना। और शायद पहली बार आप समझ रहे हैं कि जीवन की दिशा बाहर की घटनाओं से कम और भीतर की जागरूकता से अधिक तय होती है। जिस दिन व्यक्ति अपनी ऊर्जा को पहचान लेता है और उसे चेतना के प्रकाश में जीना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी दिशा बदलने लगती है। धीरे धीरे, शांतिपूर्वक, स्वाभाविक रूप से उसे किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अंधकार को हटाने के लिए अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, केवल दीपक जलाना पड़ता है। और अब इस पूरी यात्रा का अंतिम संदेश सुनिए। जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे थे वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। जिस शक्ति से तुम डरते थे वही शक्ति तुम्हारे विकास का साधन बन सकती है। जिस आकर्षण को तुम अपनी कमजोरी समझते थे वही तुम्हें अपनी चेतना को समझने का अवसर दे सकता है। और जिस दिशा की तलाश में तुम भटक रहे थे उसका कंपास हमेशा तुम्हारे भीतर मौजूद था, बस तुमने उसकी ओर देखना नहीं सीखा था। अब कुछ क्षण मौन रहो, अपने भीतर देखो। कोई निष्कर्ष मत बनाओ, कोई निर्णय मत दो, सिर्फ देखो। तुम्हारे भीतर जीवन बह रहा है, ऊर्जा बह रही है, चेतना जाग रही है, और शायद यहीं से तुम्हारी नई यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जहां संभोग केवल शरीर का विषय नहीं रह जाता, बल्कि स्वयं को समझने का एक द्वार बन जाता है। और उस द्वार के पार शांति है, स्पष्टता है, स्वतंत्रता है, और वह मौन जिसे शब्द कभी पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते।